नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद अस पर। दोस्तों, आज हम रियल नंबर की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q+1 इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको लेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में इस एक्सरसाइज पर आएँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर जितने भी टाइप के नंबर सिस्टम है वो सभी हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1 इस खूबसूरत क्वेश्चन के साथ में। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38220। हम इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे कि एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें 135 एंड 225 इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे कि पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का लगाएंगे, और उसके बाद में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के बाद में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि यदि ए और बी दो नंबर हैं, जहां पर ए बड़ा है बी से, तो हम यदि बी को ए से डिवाइड करें, ए को बी से डिवाइड करें, तो वहां पर दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट जरूर होते हैं जहां पर ये ऑपरेशन सेटिस्फाई होता है, लेस देन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कंसेप्ट ये है कि यदि ए और कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, याद रहे कि ये ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और क्यू और आर भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहना है कि यदि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और ए बड़ा है बी से, यदि हम बी को ए से डिवाइड करें तो क्यू और आर ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट होंगे जिनके बीच ये संबंध सेटिस्फाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसमें लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 135 और 225 में कौन सा ग्रेटर देन है। 225 हमें पता है कि यहाँ पर 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कहती है वो कहती है कि छोटे नंबर से डिवाइड करना है बड़े नंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 225 में डिवाइड करके देखेंगे किसकी, 135 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसकी इन दोनों क्वेश्चंस की मदद से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे। और पहले क्वेश्चन में अब देखिए कितनी बार कटेगा ये 135 225 को एक बार काट के देखते हैं पहले 135। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ये आपको रफ कार्य में करना है, ना कि फेयर कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट, ये रफ का काम है, ये हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। मैं बताऊंगा आपको भी किस तरीके से एग्जाम में करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कितना बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर होगा 90, और इसको जब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 नहीं मिल जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो एक और बार डिवाइड करेंगे 90। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो जिस नंबर के लिए रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो रिमाइंडर किसके लिए 0 है यहाँ, 45 के लिए 0 है। तो एचसीएफ जो होगा 225 और 135 का, वो हमारा कितना होगा, 45 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारा रफ कार्य, जो हमें रफ कार्य में दिखाना है। अब हम करते हैं जो हम एग्जाम में लिख के आएंगे, उसको कैसे लिख के आएंगे। ये लाइन तो हमारी कॉमन रहेगी, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो देखिए स्टूडेंट, इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो ए और बी में है, इस तरीके से हम ए और बी में इसको मान लेंगे। ए की वैल्यू है 225 और बी की वैल्यू है 135। ठीक है स्टूडेंट, तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। ठीक है स्टूडेंट, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आर की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी या बी से हमेशा छोटी होगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वल टू का कोई साइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ए को किसके इक्वल माना है, 225, बी की वैल्यू 135। हमने फर्स्ट टाइम पर डिवाइड जो करी थी वो इस तरीके से, एक बार और देख लेते हैं इस भाग को। नाइनटी 135 0। देखिए 135 को कितनी बार मल्टीपल करने पर ये 225 बनेगा, 1 और प्लस रिमाइंडर कितना, 90। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिखेंगे r, ये जो हमारा r है प्लस में जो होता है वो r की वैल्यू होती है, और r यहाँ पर कितना है, 90। मीन्स r की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट, और जब तक r 0 नहीं आ जाएगा हम जब तक डिवाइड करेंगे इस नंबर को, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है कि 90 हमारा रिमाइंडर बच गया तो हमने 135 को डिवाइड किया। जो पिछला नंबर होता है जिस पर रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिल जाता। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 135। अब 135 और 90 में लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 45, तो r की वैल्यू यहाँ पर भी 0 नहीं है। ठीक है, अब हम 90 को डिवाइड करेंगे, 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। इस तरीके से लिख सकते हैं, 45 दूनी 90, 90 में अगर 0 जोड़ दिया तो उसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब 90 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर 0 ऐड कर दें उसमें। ठीक है, 0, यहाँ पर r की वैल्यू 0 आ गई। जिस मल्टीपल के लिए r की वैल्यू 0 आ जाती है वो नंबर जो हमारे गिवन नंबर हैं उनका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो r की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल कितना, किस नंबर के लिए 0 आया, रिमाइंडर हमारा 45 के लिए। ठीक है, 45 के लिए हमारा रिमाइंडर 0 है, तो एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो कितना है, 45। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही क्वेश्चन किया है हमने सेम एज ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में एक 1 डिवाइड में ही 0 मिल जाएगा, तो हम उस नंबर को कह देंगे कि वो इस नंबर का, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हिंदी मीडियम वाले इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले, आइए इस दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर है 196 और 38,220। ठीक है स्टूडेंट, ये सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि हमें लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, डिवाइड एक बार में चली गई और रिमाइंडर एक बार में 0 बच गया, तो हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने समझा दिए हैं और तीसरा पार्ट आपको करने की कोशिश करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो उसमें नहीं होता है तो हमसे पूछ लें, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम है जैसे ही 38,220 इज ग्रेटर देन 196।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 38,220 और बी की वैल्यू है 196। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर जीरो। देखिए मैं इसको बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यदि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो क्यू और आर ऐसे एग्जिस्ट होंगे जहां पर आर की वैल्यू जो है वो इस तरह से लाई करेगी, आर की वैल्यू 0 के ग्रेटर देन भी होगी और इक्वल टू भी होगी। ग्रेटर देन का मतलब है कि आर जो है नेगेटिव नहीं होगा हमारा। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचेगा, और बी जो है लेस देन होगा हमेशा, आर जो है लेस देन होगा हमेशा इससे बी से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस डिवाइड को हम करके दिखाते हैं। 196 38,220 195 38,220। देखिए स्टूडेंट, आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि मैंने ऐसे कैसे 195 लिख दिया। हमें पता है कि 200, यदि हम 200 गुना 200 करेंगे तो हमारा मिलेगा 40,000। ठीक है स्टूडेंट, ये 196 है, 196 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 196 इंटू 196 लगभग 40,000 से थोड़ा बहुत ही कम बैठेगा, 196 इंटू 196। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पता है कि 196 इंटू 196 तो ज्यादा बैठ जाएंगे 38,220 से, तो हमने 195 बार काट के देख लिया नंबर। ठीक है स्टूडेंट, और रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 0 बच गया। अब इसको देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि केवल रफ कार्य है, इसको आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। एग्जाम में केवल हमें क्या लिखना है, ये लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर 38,220 इज ग्रेटर देन 196, और फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए इक्वल बी क्यू प्लस आर 38,220 इक्वल 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ 195 लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको 195 लिखना है। वो नंबर एचसीएफ होता है जिसके लिए रिमाइंडर 0 बच जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो जिसके लिए रिमाइंडर 0 आ जाता है वो नंबर हमारा क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। तो किसके लिए रिमाइंडर 0 है, 196 से जब हमने 38,220 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमारा एचसीएफ 196 और 38,220 का कितना है, 196 इसका एचसीएफ है। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है और आगे के 3-4 जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उन पे ज्यादा फोकस रखें। ठीक है स्टूडेंट, इस दूसरे क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद में सेकंड वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है कि इंटीजर क्या होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर या तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म का होता है। ठीक है स्टूडेंट, और हिंदी में इसको बोलेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी हमको लिखनी पड़ती है इन क्वेश्चंस में। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमको थ्योरी लिखना नेसेसरी है, पर यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से थ्योरी लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर को प्रूफ करना है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का। ठीक है, तो पहले हम कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं मतलब जितनी भी 1 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर है वे सभी क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो सपोज ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी = 6, मतलब कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी = 6 है। ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
यूक्लिड डिवीजन लेमा की हमने डेफिनेशन लिख दी, और बी की वैल्यू हम क्या मान के चले हैं, 6 मान के चले हैं। तो इस ये जो हमारी इक्वेशन सी बनी है इसमें बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर जब बी था तो यहाँ लेस देन बी, अब यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 5 तक जाएगी, क्योंकि 6 से तो हमें लेस देन रखना है, 6 से हमें छोटा रखना है, इस वजह से हम वैल्यू जो जाएगी हमारी कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब ए के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं इसमें इस वाली इक्वेशन में, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इस ए की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आर की वैल्यू 0 हो। यदि आर की वैल्यू 0 है तो 6q को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 × 3q। अब देखिए इवन नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर कैसा हो जाता है, मतलब 2 से विभाजित है तो वो सम संख्या कहलाता है, ठीक है। अब इसको देखिए 2 से विभाजित है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर कैसा हो गया हमारा, इवन हो गया। ये किसके लिए है, आर की वैल्यू 0 के लिए। इसी तरीके से आर की वैल्यू 1 रखी हमने, यहाँ पर से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, केवल इवन नंबर को अलग करना है, क्योंकि हमें ऑड इंटीजर बनाने हैं, जो हमारी ए की वैल्यू ऑड इंटीजर में बनानी है, तो केवल हम उनको इवन नंबर की फॉर्म में अरेंज करेंगे जिसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू 6q + 2, यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q + 1, यहाँ पर इवन हो गया, 2 बाहर हो गया, 3q + 1, और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, और इसके बाद में r की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 3, ऐसे 4, ऐसे 5। देखिए 6 नहीं रखेंगे, कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं कि r की वैल्यू 6 भी रख दें, तो r की वैल्यू हमें 6 नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, तो r की वैल्यू ग्रेटर देन भी होगी और इक्वल टू भी होगी। हमने इक्वल टू ये लगा दी और ग्रेटर देन ये सारी वैल्यूज हैं, लेस देन 6 है तो हमने 5 तक जाएगी टर्म। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 2 तरीके का टर्म निकल गया हमारे पास में, एक तो ये 3 जो नंबर हैं ये तो हमारे पास में आए इवन, और ये 3 जो है ये हमारे पास में कैसे आए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। मैंने ऑड नंबर वाले जो हैं उनको 3 टाइम्स ऐसे टिक किया है, और जो इवन है उनको 2 टाइम वो किया है, मार्क किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 2 निकल के आ रही है, एक तो ए की वैल्यू 6q + 2 और 6q + 4। अगर ये वैल्यूज हैं तो ए की वैल्यू ए हमारा कैसे निकल के आ रहा है, इवन, ठीक है स्टूडेंट। यदि ए की वैल्यू इतनी है तो इसका मतलब है कि ए जो है हमारा क्या होगा, इवन होगा। और यदि ए की वैल्यू 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 है तो ये हमारा कैसा होगा, एक ऑड होगा। और हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में है, ना कि इवन की फॉर्म में। अगर इवन की फॉर्म में हमें प्रूफ करवाता तो हम इसी स्टेटमेंट को लिख देते कि ये वाला राइट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है ऑड इंटीजर, तो ऑड वाले जो टर्म है वे हमारे वैलिड होंगे, बाकी इन सबको हम छोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यदि ए की वैल्यू इतनी है तो ए ओड है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि ए ओड है तो ये वाली चीज है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसके बाद में जब ये हमारा निकल के आ जाएगा तो हम लिखेंगे देन ए विल बी द ओड, क्योंकि ए जो है हमारा कैसा होगा, ओड होगा, यदि ए की वैल्यू इतनी है हमारी, यदि ए की वैल्यू हमारे पास में इतनी है तो ये हमारा कैसा होगा, एक ऑड होगा, ठीक है। और इसके बाद में हम लिख देंगे हेंस, और यहाँ से लिख देंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ इतने एंड इतना, ठीक है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है। बस इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। अब देखिए इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको किस तरीके से लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = 6 है, और इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये चीज सेम रहेगी, जितनी भी मैथमेटिकल चीज है उनमें तो कोई लैंग्वेज का इफेक्ट नहीं होगा, बाकी ये जो लैंग्वेज वाली चीज है इनको हम लिखेंगे। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए,
मीन्स ए के संभावित मान क्या हो सकते हैं, ए की कितनी संभावित वैल्यू है। ठीक है, इवन को आप जानते हैं कि सम बोलते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जब भी आप हायर मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स हिंदी में नहीं मिलेगा, टोटल आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको अब इसको क्या लिखेंगे, यदि a बराबर इतना है और तब a हमारा कैसा होगा, a हमारा सम होगा, और इफ a इक्वल इतना तब a कैसा होगा, एक विषम होगा। और हमें हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक्स में देखें, उसमें लिखा हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो अतः यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करें। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 members in a parade. The two groups are march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि देखिए कॉन्टिजेंट का मतलब होता है टुकड़ी। ठीक है, एक आर्मी की टुकड़ी है 616 मेंबर्स की, जिसको मार्च करना है किसके पीछे, एक 32 मेंबर्स की आर्मी की टुकड़ी है उसके पीछे मार्च करना है। और ये जो 32 मेंबर्स हैं इनके पीछे मार्च करना है, इस किसको 616 मेंबर्स वाली जो आर्मी की टुकड़ी है इसको 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करना है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप्स की हमें कॉलम बतानी है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने में ये आ सकते हैं। ये जो 616 मेंबर्स हैं यदि इनको 32 मेंबर्स के पीछे रखें, मार्च करवाएं, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए जब भी मैक्सिमम की बात होगी हमेशा हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ ही क्यों निकाला, तो एचसीएफ इस वजह से निकाला क्योंकि इसमें किसकी बात हुई है, मैक्सिमम की बात हुई है, इस वजह से हम इसमें एचसीएफ ही निकालेंगे। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मार्च क्या होता है। देखिए जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त पे आपने देखा होगा कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपनी अपनी परेड निकालती हैं। तो जो आर्मी की परेड होती है उसमें मेंबर्स होते हैं जो कि बैंड लेकर चलते हैं। ठीक है, तो उनके पीछे कुछ आर्मी वाले होते हैं विदाउट बैंड के। तो ये 616 मेंबर्स जो है ये विदाउट बैंड वाले हैं, तो 32 जो है ये बैंड वाले हैं। इनके पीछे हमें वो बांटने हैं वो मेंबर्स कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए मान लीजिए 32 इस तरीके से हैं, ऐसे कॉलम्स हैं और इनके पीछे लगे हुए हैं ये। ठीक है, इस तरीके से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी है कि कितने कॉलम्स में मैक्सिमम ये 616 मेंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख दिया है क्योंकि हम ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हमने करे थे, उसी तरीके से करना है कि 616 इज ग्रेटर देन 32, ऐसे 32 से डिवाइड करके देखेंगे और जिस पर रिमाइंडर 0 बन जाएगा उसी नंबर को हम कह देंगे कि वो हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उनको भी सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम डिवाइड में गलती नहीं करते, क्योंकि बच्चे एग्जाम में अक्सर डिवाइड में गलती कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स इस चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी रीडिंग लगा लेते हैं एक बार। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके यूज करके हमें पॉजिटिव इंटीजर को, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसको हमें 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। ठीक है,
यहाँ पर m कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर को 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, सेम है ऐसे ही करना है। ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये कॉमन है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें हमने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर को हमें 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है ना, तो हमें उसको ही मान लेते हैं। ठीक है, सपोज a एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल 3, मतलब a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू कितनी है 3 है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू हम कितनी मान के चले हैं 3 मान के चले हैं। देखिए हमने यहाँ पर b की वैल्यू 3 क्यों मानी है, 3 इस वजह से मानी है कि हमें किस फॉर्म का अरेंज करना है, 3m या 3m+1 के रूप का अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, स्क्वायर कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे किसी b की वैल्यू ऐसी कुछ मानेंगे कि या तो वो 3 का मल्टीपल हो या मतलब किसी भी तरीके से वो 3 से डिविजिबल हो, और कम से कम मानते हैं b की वैल्यू। जैसा कि आप 5वें क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि उसमें क्यूब है शायद। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू जो हम मानेंगे या तो जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करवा रहा है उसका मल्टीपल मानेंगे या फिर ऐसा कोई नंबर मानेंगे जिससे वो डिविजिबल हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू कितनी मान ली 3 मान ली, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा b की वैल्यू 3 रख दी है और यहाँ पर b लेस देन b है और यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो लेस देन 3 होगा। ठीक है, अब आता है सेम है जैसे दूसरे क्वेश्चन में किया था हमने, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, मतलब a की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं इस इंटरवल के लिए। इंटरवल मींस जो r की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक जा रही है उस इंटरवल में क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है a की। देखिए r की वैल्यू 0 हो सकती है और r की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन हमें r की वैल्यू लेस देन 3 रखनी है ना कि इक्वल टू, तो हम 3 नहीं रख सकते, 3 से कम रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे तो 2 तक जाएगी केवल वैल्यू। अब हमें ये हो गई हमारी a की पॉसिबल वैल्यूज कि a की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन में ये कुछ नहीं करना, जैसे सेकंड क्वेश्चन में तो हमें प्रूफ करना था कि 3 मतलब इस फॉर्म के होते हैं ओड या इवन इंटीजर, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी जो हम a मान के चले पॉजिटिव इंटीजर, इसका जो स्क्वायर है वो या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म का होना चाहिए। तो हम इनके स्क्वायर को चेक करेंगे कि वो 3m या 3m+1 के रूप के हैं या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इक्वल 3q को लेके चलते हैं। अब देखिए क्योंकि इसमें स्क्वायर की बात हुई है तो हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। हमेशा याद रखिए कि जब भी स्क्वायर होगा वो दोनों साइड का होगा, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, ना लिखना चाहते हो तो केवल ना लिखें, ऐसे ही स्क्वायर कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल 9q²। ठीक है, अब क्योंकि हमें 3m या 3m+1 के रूप का फॉर्म का बनाना है, इस वजह से 3 के मल्टीपल में कुछ लिख लेंगे। इसको 9q² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 × 3q², क्योंकि 3 हमें अलग रखना है और बाकी सब वैल्यू जो है हम m के इक्वल रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने m की वैल्यू रख दी 3 और ये जो वैल्यू हम मान लेंगे कि ये m के इक्वल है, m की वैल्यू कितनी है 3q²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे का पहले नंबर में हमने चेक किया कि स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप का है या नहीं, तो पहले नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो 3m के रूप का आ गया। अब इसके बाद में 3q+1 के स्क्वायर को हम चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, a + b का होल स्क्वायर लगा के a² + b², 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 2ab, 2 × 3 × 1। ठीक है, ये होगा 6q। अब देखिए हमें 3m+1 के रूप का बनाना है, तो इस वाले 1 को हम सबसे अलग रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सब में से 3 कॉमन लेके 3 बाकी जो बचा हुआ है उसको m के इक्वल लिख देंगे। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, जिस फॉर्म में भी हमें दिखाना होगा उसमें जो मल्टीपल में होगा बाकी सबको उसके इक्वल लिख देंगे
और जो हमें प्रूफ करना है उसको हम अलग लिखेंगे। ठीक है, तो 1 हमें अलग दिखाना है तो अलग रख लिया हमने, और यहाँ पे 3 कॉमन लेके और ये m के इक्वल लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चन में तो हमारे क्वेश्चन की बात वेरीफाई हो रही है। अब तीसरे नंबर का और स्क्वायर करके देखते हैं कहीं वो दूसरे रूप का ना आ जाए। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फंस गया 4। पहले क्वेश्चन में 1 था, हमने अलग लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो हम 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं। 4 को हम तोड़ के लिख सकते हैं कि 3 प्लस 1 अलग तोड़ के इस वजह से लिखा गया है क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप का हमें बनाना है। तो 1 अलग लिखकर इसमें से 3 कॉमन है, पूरे में से 3 कॉमन ले लिया, और उसके बाद में ये जो सारा कुछ है इसकी वैल्यू m के इक्वल लिख दी, और 3m प्लस 1। देखिए पहले वाले का स्क्वायर करा तो वो 3m के इक्वल आ गया, और दूसरे वाले का करा वो 3m प्लस 1, और तीसरे का भी स्क्वायर जब हमने करके देखा तो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी लाइन को हम लिख देंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मीन्स द स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, बस इसमें क्यूब को हमें पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है उसको हमें 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का दिखाना है। सेम है जैसे ही करना है, उसमें स्क्वायर को प्रूफ करना था तो हमने स्क्वायर किया। अब इसमें क्यूब को प्रूफ करना है तो क्यूब करेंगे। ठीक है, तो सेम है जैसे थ्योरी है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम टू सेम करना है। क्वेश्चन जो है चेंज होता है यहाँ से। इसमें हमारे क्यूब की बात हुई है। ठीक है, किसकी बात हुई है? क्यूब की। तो हम यहाँ पर क्यूब करेंगे, उसमें स्क्वायर की बात हुई थी तो इस वजह से हमने स्क्वायर किया। और यहाँ पर क्यूब करते हैं इस क्वेश्चन की, क्यूब बोथ साइड्स, ये क्यूब इक्वल 27 क्यूब। इसमें देखिए 9m के रूप का हमें बनाना है, तो 9 के मल्टीपल के अलावा जो भी कुछ है वो m की वैल्यू है। ठीक है, 9 के मल्टीपल के अलावा जो भी कुछ है वो क्या है? हमारी m की वैल्यू है। ठीक है, m यहाँ पर कितनी है? 3q की क्यूब। ठीक है, देखिए हमने भी इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, तो आप भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्यूब इक्वल 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब खोलेंगे। यदि आपको a प्लस बी की होल क्यूब याद ना हो तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 1 की क्यूब 1 ही होगी, 3ab इंटू a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में इसको इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि 1 की फॉर्म में अरेंज हो जाए, क्योंकि ये हमारा 1 अलग हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे और इसके बाद में जो भी कुछ है वो हमारे m की वैल्यू बच जाएगी। जो 9 को कॉमन लेने के बाद में जो भी कुछ मिलेगा यहाँ पर m की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से इसमें 8 अलग हो जाएगा और हमें यहाँ से 8 अलग ही करना है, तो इस 8 को हम अलग लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 9 कॉमन लिया और ये m की वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्यूब है वो एक तो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म की आई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है या तो वो 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।